पूछ रहे हैं कि सर हम एक या दो पोस्ट से ज्यादा डाल दिए हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा। तो आप लोग के लिए वीडियो होगा कि लड़के नौकरी चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे सैलरी कितना भी हो, हमको ये नौकरी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। सैलरी उतना अच्छा नहीं है लेकिन जॉब ठीक ठाक मिलेगा आपको, लगभग फील्ड वर्क मिलने, मतलब किसी पद के लिए अप्लाई किया है तो आपको एग्जाम तो देना है, एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के लिए अच्छा बैच ज्वाइन करना है। तो आप इसको कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर भी दिया गया, शिक्षा पद का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाइए, मतलब एडमिशन ले लीजिए अगर आप एक सीट जीविका में चाहते हैं तो। आपको समझ में आया? नहीं आया? अब समझिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत सारे लोग ने तो फॉर्म को भर दिया है, वो एक पोस्ट या दो पोस्ट या तीन पोस्ट, और बहुत सारे लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां समझिएगा कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर होगा। अलग अलग प्रकार का जो पद निकाल दिया, इसी में तो कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारा कॉल के माध्यम से आप पूछ रहे हैं। और बात यहां पर यह है कि अगर एक पोस्ट इसमें निकाला जाता तो क्या आप ये बात पूछते? नहीं पूछते। आपको समझ में आया? नहीं आया? अब समझिए। आपको अपना शिक्षा यानी कि क्या आप किए हैं, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पीजी है ना, बीटेक है, क्या है, फिर अपना अनुभव, मतलब आपका अनुभव क्या कहता है कि आप क्या क्या चीज अच्छे से पढ़े हैं। अब ग्रेजुएशन तो बिहार में बहुत सारे लोग किए हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या हैं, कैसे पास हैं? तो ये क्या लिखा हुआ है, इससे पास है। अब उनको पता भी नहीं है कि ग्रेजुएशन में वो क्या लिए हैं, बीए लिए हैं, है ना, बीकॉम लिए हैं कि बीएससी लिए हैं, यहां पे वो भी उनको पता नहीं है। मतलब बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। तो ये दिक्कत है ना। आप चोरी से पास तो कर गए हैं लेकिन यहां पे नौकरी लेने में दिक्कत होगा। तो ये चीज है कि आपका अनुभव क्या है। और कौशल, कौशल का मतलब कि आप देख सकते हैं यहां पे टाइपिंग से ही इसको रिलेट कर सकते हैं, टाइपिंग का। तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बिहार जीविका में अच्छा पद भी चुन पाएंगे और आपको आगे चल करके दिक्कत भी नहीं होने वाला। ठीक है कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मेरे अनुसार, मतलब आप बताइए कि आपके अनुसार कौन कौन सा पोस्ट सही है। तो यहां देखिए चयन किया हुआ है, बाद में उसको हम आते हैं उस पर। अभी यहां देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहां क्या है, लड़कों पुरुष उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है। तो आमतौर पर पुरुष अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रकार के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जो ज्यादा लोकप्रिय और बेहतर माने जाते हैं। अब इस बेहतर को हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन यह पद बेहतर है और किस मामले में, वो सभी हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले बात कर लें, समानता पुरुष के लिए अधिकतर रुचि, है ना, समानता पुरुष के लिए अधिक रुचिकर उपयुक्त पद प्रमुख कारण जो आपको ध्यान देते होंगे। अब यहां देखिएगा, पहला है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मेरे अनुसार लड़कों के लिए, क्योंकि लड़का का क्षमता लड़की से ज्यादा होता है, लड़का को सुविधा लड़कियों से ज्यादा मिलता है, लड़का को प्रेफरेंस लड़कियों से ज्यादा मिलता है, तो लड़का पढ़ने में भी लड़कियों से तेज होगा। तो लड़का क्यों भरेगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, क्यों भरेगा एरिया कोऑर्डिनेटर, बाकी छोटा छोटा पोस्ट क्यों भरेगा? उसको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भरना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे अपने सब्जेक्ट पे, या ग्रेजुएशन में पीजी में जो आपका भी सब्जेक्ट होगा उस पर आप पकड़ नहीं बनाए होंगे, मतलब जो ऑनर्स पेपर होगा। इस कारण से भी आपके अंदर मतलब उतना ज्यादा अभी क्षमता नहीं होगा और ना ही ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में ज्यादा कुछ आपको पता होगा कि क्या क्या पूछेगा, इसलिए भी आप इसको नहीं डाले होंगे। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को डाले हैं, वो दो चीज उनमें जरूर होगा। पहला कि ज्यादा पैसा कमाने का यहाँ पे सोच, ठीक है, पैसा ज्यादा कमाना है हमको, और दूसरा यहाँ पे उसको अपने स्किल पे यानी कि अपने कौशल, अपने एजुकेशन पे भरोसा होगा कि हम इसको निकाल लेंगे, अच्छे से हम इसको कर सकते हैं, चाहे कुछ भी होगा। ठीक है, ये चीज। और आपको बता दें, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए। अब जरूरत होती है नेतृत्व क्षमता, है ना। नेतृत्व क्षमता मतलब अब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हम क्यों बोले कि बहुत अच्छा है, लड़कों को भरना चाहिए, लड़कियों नहीं भी भर रही है कोई दिक्कत नहीं, लड़कों को भरना चाहिए। क्यों? नेतृत्व का क्षमता इसमें अच्छा होता है। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एक सबसे हायर लेवल का पद है आपका बिहार जीविका में, मुखिया लेवल का पद है ना। ये पद जो है, कहा जा रहा है कि बिहार जीविका में मुखिया बनने जैसा है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, और सैलरी भी काफी अच्छा। और आप समझ करके चलिए, इसमें जाइएगा तो आप 45,000 रुपया कम से कम कमाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज, क्योंकि सबसे ऊपर आप ही हैं। योजना तैयार करना अगर आपके मन में है, टीम का प्रबंधन करना, वेतन और औद्योगिक अनुभव दोनों के लिहाज से यह सबसे प्रतिष्ठित पद होगा। तो ये चीज मेरे अनुसार हो जाएगा कि आप इसको भरे होंगे या भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम ये सब बिंदु पे और भी डिटेल में बात कर चुके हैं, आपको पता होगा हमारे वीडियोज पे, हमारे प्लेलिस्ट जो बना हुआ है बिहार जीविका का, अगर आप हमारे चैनल पर ध्यान देंगे तो उसमें देखेंगे आप लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो कि काफी हेल्पफुल रहा है, बहुत ज्यादा उसको पसंद भी किया गया है, और लड़के और लड़कियां उससे बहुत ज्यादा जो है अपना सही सिलेक्शन कर पाए। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं आपका अकाउंटेंट का। ठीक है, अकाउंटेंट का भी पद काफी अच्छा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप वित्तीय विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर आपको मैथ वगैरह में रुचि है, वित्तीय विश्लेषण करना, लेखा प्रबंधन करना, बजट योजनाओं का निपुण है, तो यह पद आपके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? अच्छा, कोई पद किसी के लिए क्यों फायदेमंद होता है, हमको यह बताइए, क्या फायदा मिलता है? आप अगर कॉमन रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नौकरी हो जाएगा ना, बस मेरा भगवान से भेंट हो जाएगा, मेरा सब सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका नौकरी हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग नौकरी में रहने
रहने के बाद भी पछताते हैं क्योंकि काम अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहां वही है कि रुचि है ना, फायदेमंद का मतलब है कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं उसमें काम करने में भी आपको मजा आ रहा है, सेम उसी टाइप का काम आप पसंद भी कर रहे थे, तो उसको बोला जाता है कि नौकरी का चाहत भी था और काम भी वैसा ही मिला जो हम चाह रहे थे, तो इसको बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, मतलब कि आपको जो चाहे वो मिल गया और मजा भी आ रहा है। इसलिए यहां पे फायदेमंद शब्द का प्रयोग किया गया है। रुचि और पृष्ठभूमि आपकी योग्यता, रुचि के आधार पर यदि आपके पास बीकॉम है तो अकाउंटेंट पद आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें सैलरी 22,662, यानी कि लगभग आपको यहां पे करीब करीब 32,000 का सैलरी मिल ही जाएगा, है ना, 32-35,000 का सैलरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जॉब करिएगा तो समझ में आ सकता है। तो अकाउंटेंट का पद आपके लिए अच्छा होगा अगर आप बीकॉम किए हुए हैं तब, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन में बीकॉम कॉमर्स लिए हुए थे, है ना, तो यहां पे आपके लिए अच्छा पद ये हो जाएगा। इसको भी हम अच्छा मानते हैं, तो जो भी लोग इसको भरे हैं काफी अच्छा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा पद मेरे नजर में अच्छा है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब ये देखिए, अब हर किसी के लिए सबसे बेहतर ही उसके लिए बेहतर होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब कुछ छात्र होंगे जिनको नौकरी ही चाहिए, चाहे हमको दिक्कत कितना भी हो, काम कैसा भी करना पड़े, हमको नौकरी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार जीविका में, मतलब जीविका में अगर देखा जाए तो आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि इसमें 1177 वैकेंसियां निकली हुई है, जिसमें सिलेक्शन होने का चांस आपका ज्यादा है। अलग बात है कि इसमें फॉर्म भी करीब 4 से 4.5 लाख तक का फॉर्म इसमें अप्लाई हो चुका है, लेकिन फिर भी ये नौकरी अच्छा है। ऐसे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कितना किसमें फॉर्म गिरा हुआ, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अब अगर अभी तक लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो आप शायद गलती कर रहे हैं। लाइक आपको इस वीडियो को कर देना चाहिए, शेयर भी कर देना चाहिए, सब्सक्राइब भी, फॉलो भी, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके भविष्य में भी अच्छा होगा। इसलिए कुछ अच्छा करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सबसे अधिक रिक्तियां हैं 1170, और स्नातक पात्रता शुरुआती करियर के लिए उपलब्ध सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। तो यहां लड़कियों के लिए अगर हम बात कर लें, लड़की के लिए क्या है, तो लड़की के लिए यहां पे किया गया है कि आईएससी मतलब इंटर अगर पास है ना, तो वो भर सकती है। बाकी लड़कों के लिए क्या कहा गया है कि स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन वाले वो लड़के इसको जरूर अप्लाई करेंगे जिनको नौकरी चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे सैलरी कितना भी हो, हमको ये नौकरी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। सैलरी उतना अच्छा नहीं है लेकिन जॉब ठीक ठाक मिलेगा आपको, लगभग फील्ड वर्क मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाने का ये चीज हो गया। अब इसी के बाद बात करते हैं, तो इसके बारे में समझा दिए। तो मेरे अनुसार ये सब पद किस लिहाज से अच्छा है ये भी आप समझते चल रहे होंगे। अब आपके लिए तकनीकी रुचि अगर आप में है, तकनीकी रुचि है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा पद निकला हुआ है। कौन सा? तो ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव का, ठीक है। अब स्थिर वेतन है इसमें, है ना, 32,000 लगभग इसमें दिया जाएगा, 22,000 बोला गया है। यदि आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग ज्ञान है तो यह तकनीकी करियर के लिए बेहतर है। अब कुछ लोग होंगे कि यहां पे उनको कंप्यूटर भी चलाने आता होगा, टाइपिंग भी चलाने आता होगा, वो भर दिए हैं यहां पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये चलते कि हमको कोई ना कोई जॉब चाहिए, एरिया कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि फिर आपका यह स्किल का प्रयोग नहीं ना हो पाएगा। स्किल अगर है तो उसका प्रयोग भी भविष्य में किसी काम के लिए होता है, तो मजा ज्यादा आता है। ये चीज अगर आप में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, तो ये तकनीकी करियर का बेहतर है। ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव में क्या है कि यदि आपका बैकग्राउंड आईटी से है, डेटा विश्लेषण से है, एमआईसी से है, तो आप ऐसे तकनीकी पद के लिए बेहतर दावेदार होंगे। ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के देखेंगे तकनीकी निपुणता वाले उम्मीदवार के लिए अपेक्षाकृत अच्छा वेतन यहां पे दिया जाएगा, काम भी आपको एक्स्ट्रा यहां पे दिया जाएगा। मतलब अगर आप में ये सब स्किल रहेगा ना तो ये वेतन जो है, इसके अलावा आप कम से कम 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे इसमें रह करके, अगर आप टेक्निकल हैं तब। सैलरी पर डिपेंड आप नहीं रहेंगे क्योंकि आपको अन्य काम भी दिया जाएगा, क्योंकि आप सबसे अलग हैं, सबसे तकनीकी हैं आप, इसलिए काम भी आपको अच्छा खासा दिया जाएगा, जिससे आपका इनकम का स्रोत भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका रास्ता ज्यादा खुलेगा, आप ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आप टेक्निकल है ना, युग भी किसका है, ये युग जो चल रहा है, इरा जो चल रहा है, किसका चल रहा है? टेक्निकल का चल रहा है। तो ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव तकनीकी स्किल जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, है ना, डेटा रिपोर्टिंग आदि में दस्ता होने पर बेहतर होता है। युवा तकनीकी अभ्यर्थी में बेहद लोकप्रिय है। अब यहाँ पे भविष्य की संभावना है तकनीकी पर, डाटा आईटी संबंधित कार्य और एमआईएस विभाग में योग्यता होने पर भविष्य में अवसर अधिक होते हैं। देखिए लिख दिया गया है जो आपको बताया, ये सब होगा, तो ये सब काफी बेहतर हो जाएगा आपका। अब उच्चतम वेतन और भूमिका के आधार पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें 36,101 बोला गया है, जिसमें आप करीब 45-50,000 रुपए कमाइएगा। तो ये पद भी काफी अच्छा है। अगर स्किल कुछ नहीं है आप में, कंप्यूटर कुछ नहीं है, योग्यता बस का है, तो आप इसमें भर सकते हैं। अब यहां पे मासिक जिम्मेवारी और करियर स्कोप दोनों अधिक है इसमें, ठीक है। जिम्मेवारी ज्यादा है, सबसे उच्च वेतन है ना, रिस्पांसिबिलिटी आपका ज्यादा है, करियर ग्रोथ के लिहाज में अच्छा है ना, ये चीज हो जाएगा। आमतौर पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और मैनेजर वर्ग के पद में वेतन और करियर ग्रोथ बेहतर होती है, लेकिन जिम्मेदारियां भी अधिक होती है। देखिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसको संभालना महत्वपूर्ण होता है कि जिम्मेदारियां आपको अधिक मिलने वाला है ये पद में। तो ये सब जो आपको बता रहे हैं, मैंने अच्छा पद था और उसके बाद आपको कुछ जानकारी भी ये सब के बारे में मिलते जा रहा है। यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, इसमें दूसरे नंबर का अच्छा पद है ये, क्योंकि सैलरी आपका यहाँ पे दिया गया है। इसमें कृषि ग्रामीण विकास में रुचि है तो अच्छा वेतन और विश्लेषण है। अब देखिए कृषि ग्रामीण विकास में रुचि है तब आपको लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट भरना चाहिए। तो अभी हम बोले कि तकनीकी योग्यता है तो ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव है, मतलब आप कंप्यूटर सीखे हैं,
टाइपिंग सीखे हैं, कुछ जानते हैं टेक्निकल, तब आपके लिए वो पोस्ट था। लेकिन अगर आप कृषि के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब तरह का काम में आपको मजा आता है, तो आपके लिए कौन सा पोस्ट हो जाएगा? वो कंप्यूटर वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, जिंदगी भर पछताते रहिएगा क्या मिल गया हमको समझ में नहीं आता है, ये चीज होता है। तो यहाँ पे अगर आपका ये सब पसंद है, कृषि ग्रामीण विकास में रुचि है, तो अच्छा वेतन और विश्लेषण है, यहाँ पे सेकंड नंबर का ये पद भी है। यदि आपका बैकग्राउंड कृषि ग्रामीण प्रबंधन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी आदि में है, तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट आपकी क्षमताओं को उचित प्लेटफॉर्म देता है, मतलब आपका जो यहाँ पे क्षमता है उसका उचित जगह आपको मिल जाएगा। तो चयन में मदद के लिए आप देख सकते हैं अपना डोमेन, मतलब अपना पढ़ाई अनुभव वगैरह देख सकते हैं, अपना स्किल देख सकते हैं, भविष्य की संभावनाएं देख सकते हैं। तो ये सब आपको हम बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको समझना जरूरी था कि आप अपने अनुसार इसको लेंगे। और इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको पढ़ाई भी करना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे बार बार आपको हम बताते हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि हमारा बैच भी आ चुका है, उस बैच में मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। बिहार में नंबर 1 बैच है, मैक्सिमम एडमिशन हो चुका है। ऑनलाइन वहां पे पढ़ाई कराया जाएगा, लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, सब चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होने वाला है। तो वहां पे जुड़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब चीज आपको वहां पे बताया जा रहा है। तो इस क्लास से जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। और जुड़ने के लिए आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन मात्र डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से ऑनलाइन सो करके बैठ के पढ़िएगा, नॉलेज आपके पास पहुंचते जाएगा। कितना में? मात्र 399 रुपए आप इसको खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत एडमिशन समझ आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इस मतलब देखिए जाकर के उसमें एप्लीकेशन में आपको ये पोस्टर दिख जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और ये कोर्स जो है 15 नहीं 18 अगस्त से शुरू हो चुका है, जल्दी से एनरोल हो जाइए। जो हो चुका है क्लास वो भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो बिहार जीविका का फॉर्म भर लिए हैं, सबको एनरोल यानी कि एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मेहनत भी आपसे कराया और किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए बिहार जीविका का, अगर किसी भी पद के लिए आवेदन कर चुके हैं तब, ठीक है। अब चलिए अपने बिंदु पे हम लोग आते हैं, समझाते हैं आपको कि क्या यहाँ पे जरूरी है। यहां देखिएगा 7 अलग अलग प्रकार के पद निकले हुए हैं, ठीक है, 7 अलग अलग। अब इस 7 पद में से आप लोग किसको अप्लाई किए हैं, सबसे पहले नीचे तो कमेंट कर ही दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग किसको अप्लाई किए हुए हैं। बाकी आपको हम अपने अनुसार बताएं कौन सा पद अच्छा है, ऐसे पैसा के अनुसार तो आपके लिए यही अच्छा है, और लड़कों के लिए खास करके ये वीडियो है तो उसको पता चल रहा होगा कि कौन सा पद मेरे लिए अच्छा है। बाकी आप यहाँ पे जिस भी मतलब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, डिग्री क्वालिफिकेशन से महत्व रखते हैं, यहाँ पे जो भी आपका है उसके अनुसार आप भर ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जब इसमें जॉब करेंगे तब आप अपना अनुभव जरूर हमें शेयर करिएगा, हमारा नंबर आपके पास होगा ही, शेयर करिएगा, बताइएगा कैसा क्या लग रहा है, किस पोस्ट में ज्यादा मजा आ रहा है, ताकि आपके आगे आने वाले भविष्य को जब हम समझाएंगे तो वो आपका उदाहरण ही देकर के समझाएंगे कि आप ऐसा, आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा जॉब कर रहे हैं तो इतना आपको फायदा हो रहा है, वो सब समझा पाएंगे हम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो जिस पोस्ट के आवेदन के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम खास रूप से यही महत्व रखें कि आपका हम बता सके कि मेरे अनुसार कौन सा ज्यादा अच्छा पद होगा आपके लिए, और वो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से जीविका में सब खड़ा होकर के देखिए फोटो खिंचा रहे हैं, इधर महिलाएं भी हैं, पीछे पुरुष भी हैं खड़ा होकर के। इसी प्रकार से आप लोग का भी होगा, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पद के होंगे, इसी प्रकार से आप भी होंगे, आपका भी फोटो आएगा, आपका भी फोटो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा बहुत सारा चीज, और भी लोड है वीडियो चैनल पर लोड है, उसको देखिए जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारा वीडियो नॉलेजेबल लोड है जो कि और जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा दिल से, ताकि कोई भी वीडियो हम दें तो आपके पास जल्दी पहुंच सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी को बढ़िया करिएगा, मतलब अच्छे से करिएगा। मेरे तरफ से आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, और कोई भी दिक्कत होगा कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही गया है, उस पर कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।